बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंसूर मेडिकल हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हड्डियों के हवाले से प्रॉब्लम्स आती है और वो फिज़ियो के लिए जो है वो परेशान होते हैं। तो फिज़ियो के लिए डॉक्टर इस्बा रियाज़ हमारे साथ मौजूद होती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करती हैं हमारे साथ और उन लोगों को एक अच्छे मशवरे देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो के जिनको डॉक्टर सर्जरी लिख देता है और फिर वो सर्जरी को छोड़ के डॉक्टर इस्बा रियाज़ के पास आते हैं और यहाँ से वो सेशन लेते हैं और फिर बिल्कुल ठीक हो के चले जाते हैं। तो आज हम दोबारा किसी एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इस्बा रियाज़। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेशेंट जो जिनकी एज 40 से अबव है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्या ऐसा मतलब अपने आप को किस तरीके से लेके चलना है जिनको हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली जो बैकबोन हो गया, कमर में दर्द हो गया या घुटनों में दर्द हो गया, तो उसको किस तरीके से वो इस सर्दी के मौसम में किस तरीके से वो अपने आप को लेके चलें? क्योंकि सर्दियों में पट्ठे जो होते हैं वो मज़ीद अकड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, तो यही मैं उनको कहूँगी कि वो अपने आप को गर्म रखें, वॉक करें हल्की फुल्की ताकि उनकी बॉडी वार्म अप हो। और कोई भी वर्जिश, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ख़ुद को थोड़ा सा वार्म अप लाजमी करें, नहीं तो मज़ीद कोई इंजरी होने के चांसेस होते हैं सर्दियों में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि ज़्यादा लोग सर्दियों में पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या पेन किलर ही इन दर्दों का इलाज है या इसके अलावा भी कोई और इलाज है? नहीं, पेन किलर नहीं दर्दों का इलाज। पेन किलर जो है वो वक्ती ही आराम देता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए तो फिर उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई किसी भी किस्म का पट्ठों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का, किसी भी तरह का हड्डियों का कोई मसला हो, तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी होती है। एक आम एक्सरसाइज में और फिजियोथेरेपी जो आप लोग देते हैं, स्पेशली एक डॉक्टर, उसमें क्या फ़र्क होता है? आम एक्सरसाइज में यही होता है कि एक तो नॉलेज नहीं होता लोगों को वार्म अप के लिए, तो वो मज़ीद कोई ना कोई इंजरी कर बैठते हैं। फिजियो में हम पहले तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं, सेशंस लेते हैं, वार्म अप करते हैं, उसमें हम पेशेंट्स की जो जोड़ों की या पट्ठों की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करते हुए फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को बताते हैं कि आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी है और इसकी कितनी रेपिटेशंस रखनी है ताकि कोई इंजरी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अब ये सर्दी का मौसम है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में बैठ के ही कोई इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे वो काफ़ी मतलब अपने आप को वो मतलब वार्म अप भी रहें और वो इससे पेन से रिलीफ हासिल करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, लेकिन पहले वही बात है कि वार्म अप लाजमी है। उसके लिए आप वॉक कर लें, हल्की फुल्की सी थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, फिर उसके बाद आप हल्की फुल्की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस सर्दी के मौसम में अगर आपकी क्लिनिक में जो लोग इस वक्त जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी और जो मज़ीद आना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी टाइमिंग भी बताएं और ये भी बताएं कि वो अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या चीज़ें मतलब अपने साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पर आप वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करके बाद जो आप सेशन देते हैं, सेशन के बाद जो लोग यहाँ से वापस जाते हैं तो उनको कोई गर्म जैकेट, कोट या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, मैं यहाँ पर सुबह 9 से 3 बजे तक बैठती हूँ और सोमवार से हफ्ते तक बैठती हूँ, संडे ऑफ होता है। और ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में वैसे भी ख़ुद को वार्म अप रखना, उसके लिए आप पे नी के ऊपर जो बैंडेज होती है थिक सी मिलती है, ब्रेस हम उसको कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इनर आप पहन सकते हैं ताकि आपको दोबारा से बाइक पे जाते हुए, रिक्शे पे जाते हुए आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सर्दी के इस मौसम में अक्सर जो हमारा लेबर तबका है वो काम करते हैं या आम लोग भी जिस तरह, तो इस ठंड में गर्म सर्द हो जाता है, उनके अक्सर पट्ठे जो है, मैंने यहाँ तक देखा अब तो यंग बच्चों में भी ये चीज़ शुरू हो गई कि पट्टे अचानक से अकड़ जाते हैं, तो उस सूरत में उनको फर्स्ट क्या करना चाहिए? वो किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ से तिब्बी इमदाद लेके, जाहिर सी बात है पट्ठों का इशू होता है तो उसमें फ़िज़ियोथेरेपी नीड होती है, और दूसरे तीसरे दिन वो हमारे पास आएँ। कोई किसी भी किस्म का पट्ठों का इशू हो, कोई इंजरी हो गई हो, मसल मतलब पट्ठों का खिंचाव वगैरह हो गया हो या अकड़ाव जब आ जाता है, वो उसका मेन रीज़न ये होता है कि पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो वो हमारे पास आएँ, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएँ, सेशन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो 5 से 7 सेशन में
पट्ठों का अगर खिंचाव हो नॉर्मल सा तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली जो पेशेंट होता है जिसको पट्ठों का इस तरह का खिंचाव, यानी सपोज किसी को गर्दन में यहाँ पर ये खिंचाव आ गया और उसकी गर्दन एक जगह जो अकड़ चुकी है, या यहाँ पर उसको गर्दन के इस एरिया में उसको दर्द शुरू हो गया, तो उस सूरत में फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कितने सेशन जो है वो देता है कि वो बिल्कुल बंदा ठीक हो जाए? अगरचे सिर्फ पट्ठों का खिंचाव हो तो 5 से 7 सेशन में पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई डीप इंजरी हो, जैसे कि कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट हो या डिस्क हर्निएशन वगैरह या डिस्क का स्लिप हो जाना, क्योंकि अक्सर जब हम कोई हैवी वेट उठाते हैं, जैसे लेबर हो गए, जब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से उठाते हैं तो उस वक्त हमारी जो डिस्क होती है वो स्लिप हो सकती है, नर्व इरिटेट हो सकती है, जैसे कि नस जो है वहाँ पे दब जाती है। तो वो वाला इशू जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, उसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी मुमकिन होती है। बहुत जल्दी रिकवरी मुमकिन होती है। और इसी तरीके से आप मुझे ये भी बताएं कि सर्दियों में जो हम मतलब किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारे पट्ठों को भी तकवीत मिले और हम मतलब रिलैक्स रहें? बादाम, अखरोट, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हल्दी में दूध में हल्दी डाल के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो सर्दियों में मिलने वाली जो भी खुराक होती है जो जिस्म को गर्म रखती है वो यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करते हैं। अच्छा, सुबह आपकी टाइमिंग जो है वो आपने बताया सुबह 9 से 3 बजे तक। 9 से 3 बजे तक। अच्छा, 9 से 3 के अलावा अगर कोई शख्स कहता है या कोई भी ऐसा पेशेंट है वो चाहता है कि आपसे स्पेशल सेशन लेना चाहे, तो क्या आप उसको टाइम दे पाएंगी या उसका कोई हल है? अगर जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, पेशेंट का पेन कम ना हो रहा हो या वो रात ना गुजार सके तो फिर जी हाँ, मैं आके उनको सेशन दे दूँ। मंसूर मेडिकल में ही हाँ, आप उनको, मैं यहाँ पर ही मतलब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो आपको यहाँ पर मतलब मुलाकात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर इब्बा रियाज हमारे साथ मौजूद थी और मंसूर मेडिकल सेंटर अटक में ये यहाँ पर बैठती हैं। सुबह 9 से 3 बजे तक का टाइम है। और इसके अलावा डॉक्टर साहबा का ये भी कहना है कि अगर कोई पेशेंट जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मंसूर मेडिकल सेंटर से रब्ता करके तो उस सूरत में भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।